नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 27वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। यह वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहां सारे भाग का पीडीएफ उपलब्ध है। इस भाग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन ए है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। ऑप्शन बी है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन सी है अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन डी है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण पाठ्यचर्या में आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने का अवसर प्रदान होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या में परिवर्तन। ऑप्शन बी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। और ऑप्शन डी है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है कि जब विद्यार्थी को ईवीएस की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए तथा अभ्यास कराया जाए तो विद्यार्थी को विषय संबंधित कुछ आमोद प्रमोद या अर्थात आदान प्रदान कराया जा सके। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है मीथेन। ऑप्शन सी है ओजोन। और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है केरल। ऑप्शन बी है तेलंगाना। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। पोचमपल्ली तेलंगाना के नालगोंडा जिला का एक गांव है। यहाँ एक विशेष प्रकार की साड़ियों की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। पहला है जानवर, दूसरा है पेड़, तीसरा है कवक। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल पहला। ऑप्शन बी है केवल दूसरा। ऑप्शन सी है केवल पहला और दूसरा। और ऑप्शन डी है ये तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों। रेड डेटा बुक, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया, एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में
सबसे विस्तृत रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। दूसरा है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। तीसरा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। और चौथा है, मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है केवल पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है केवल दूसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है केवल पहला और तीसरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला, तीसरा और चौथा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और नवंबर होता है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियां पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए है झारखंड। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी है उड़ीसा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कुडुक ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है? ऑप्शन ए है गोवा, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है केरल, गुजरात और कर्नाटक। और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगी हुई है तथा तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्रशासित राज्य की सीमा भी लगी है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ऑप्शन बी है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन सी है उनमें से धूल को हटाने के लिए। और ऑप्शन डी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि जार में उपस्थित नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए, क्योंकि जार में उपस्थित नमी से अचार खराब हो जाएगा तथा खाने योग्य नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दिहांग दिबांग। ऑप्शन बी है नोकरेक। ऑप्शन सी है नीलगिरी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है जिसका वैज्ञानिक नाम मकाका सिलेनस है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।